नमस्ते दोस्तों। 8085 के इस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो इस ट्यूटोरियल से हम 8085 के प्रोग्राम्स लिखना शुरू करेंगे। हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में भी 8085 के छोटे छोटे प्रोग्राम्स देखे थे इंस्ट्रक्शन का मीनिंग समझने के लिए। पर इस ट्यूटोरियल से हम 8085 के बड़े बड़े प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शनलिटी हम इंप्लीमेंट करेंगे, बहुत सारा लॉजिक हम सीखेंगे 8085 का असेंबली लैंग्वेज से। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो जब भी आप फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करते हैं तब आपको ये इस तरह की एक एम्प्टी फाइल मिलती है और ये आपके 8085 के प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो इसको जाके मैं ज़रा सेव एज कर देता हूं और उसको ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग फाइल में मैं ज़रा सेव कर देता हूं और ज़रा रिप्लेस कर देता हूं। ऑलराइट, तो आप इसको नए फाइल नेम के साथ भी सेव कर सकते हैं या किसी एग्जिस्टिंग फाइल नेम के साथ भी सेव कर सकते हैं। तो इसके पहले मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम ट्राई किया था ये सब कुछ चल रहा है कि नहीं ये देखने के लिए। तो उस प्रोग्राम को मुझे ओवरराइट करना था और उसको मैंने ओवरराइट कर दिया है, पर आप कोई भी नया प्रोग्राम भी बना सकते हैं। तो यहां पे हम एक ज़रा प्रोग्राम का टाइटल दे देंगे, एड टू 8 बिट नंबर्स। ये प्रोग्राम का टाइटल है और मेमोरी लोकेशन 2050H और 2051H। तो इन दो मेमोरी लोकेशन में हमारा सब कुछ स्टोर्ड है, हमारे ऑपरेंड्स स्टोर्ड है। तो ये हमारा प्रोग्राम हमेशा जंप स्टार्ट से शुरू होता है और ये डेटा सेगमेंट है। वैसे अब तक मैंने किसी भी प्रोग्राम में डेटा सेगमेंट का यूज़ देखा नहीं है, फिर भी कन्वेंशन के हिसाब से हम ये डेटा सेगमेंट रखते हैं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है हम 8085 के बाद 8086 का भी प्रोग्रामिंग जब सीखते हैं तो उसमें ये कन्वेंशन है कि हम डेटा सेगमेंट अलग लिखते हैं और कोड सेगमेंट अलग से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम जंप स्टार्ट बोलते हैं। तो ये जंप का मीनिंग होता है अनकंडीशनल जंप। तो यहाँ से ये डायरेक्टली इस स्टार्ट नाम के लेबल पे जंप कर देगा। तो स्टार्ट नाम का लेबल कहाँ पे है? तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे स्टार्ट नाम का लेबल मिलेगा। तो ये स्टार्ट है, वो पूरे प्रोग्राम में चेक करता है इसका कंट्रोल कि स्टार्ट कहाँ पे है। यहाँ पे स्टार्ट इसको मिलेगा और यहाँ से ये जंप करके एग्जीक्यूशन करना शुरू कर देगा। तो ज़रा हम लाइंस बढ़ा देंगे इसकी और चलिए फिर शुरुआत करते हैं प्रोग्रामिंग से। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि ज़रा HLT को बड़े केस में लिख देंगे, अपर केस में तो अच्छा दिखता है। ये NOP को हम रिमूव कर देंगे। तो LDA 2050H इसका मतलब है 2050 के कंटेंट एक्यूमुलेटर में लोड कर दो। हमको इसका मीनिंग पता है, हमने ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस डिटेल में सीखे हैं छोटे छोटे प्रोग्राम लिख के। तो अगर आपको ये इंस्ट्रक्शंस पता नहीं है तो आप मेरे पिछले वीडियोस पे जाइए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तो आप कभी कुछ भी मिस नहीं करेंगे। पिछला पूरा का पूरा 35 वीडियोस का सीरीज आप देख लीजिए, उसमें आपको सारे के सारे इंस्ट्रक्शन के डिटेल मीनिंग मिल जाएंगे और छोटे छोटे प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करने का मौका मिल जाएगा। तो मैं बोलूंगा MOV H, A। तो A के कंटेंट हम H में मूव कर रहे हैं और फिर से LDA 2051H। तो एक्यूमुलेटर में फिर से 2051H के कंटेंट हमने ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि ऐड H करेंगे। तो ये 2050 के कंटेंट एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर के कंटेंट H में, और फिर 2051 के कंटेंट है एक्यूमुलेटर में और एक्यूमुलेटर के कंटेंट हम H के साथ ऐड कर रहे हैं और उसका रिजल्ट अपने आप एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। ऑलराइट, और उससे एक कैरी जनरेट हो जाएगी। तो वो कैरी को हैंडल करने का कोड अभी हमको लिखने का है। तो हम क्या करेंगे कि मूव L, A, मतलब A के कंटेंट हम L में डाल देंगे और MVI A, 00H, A में हम 00H मूव कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे ADC A। तो जो कैरी है और A में का 00H है वो A के साथ फिर से ऐड हो जाएगा। तो इफेक्टिवली हम क्या कर रहे हैं, 00 के साथ जो कैरी का स्टेटस है वो ऐड कर दे रहे हैं। तो हमारी कैरी एक्यूमुलेटर में आ जाएगी और उसको हम मूव H, A से H में डाल देंगे। और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे कि SHLD करेंगे और 2052H में हमारा जो एडेड नंबर है वो डाल देंगे। तो अभी इसमें बहुत सारे सिनारियो हो सकते हैं, तो अब मैं आपको एक एक सिनारियो आराम से एक्सप्लेन करूंगा।
तो चलिए दोस्तों एक सिंपल सा सिनेरियो देख लेते हैं जिसमें कैरी जनरेट नहीं होता है। तो ये सबसे इजीएस्ट सिनेरियो है जिसका आंसर आपको हमेशा 00H में मिल जाएगा। ओके, तो अगर एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो लेने की कोशिश करेंगे कि FF और FF, तो इसका एडिशन आता है 1FE, इसका एडिशन आता है। तो कैसे आता है हम ये जरा देख लेंगे बाइनरी में करके। तो FF का मतलब होता है 1111 और 1111 और 1111 और 1111। और अभी देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। ये देखिए यहां पे 1 और 1 0 आ गया और 1 इसका कैरी में चला गया है। तो 3 बार 1 जब आता है तब 1 + 1 0 हो जाता है और वो कैरी मिलके उसका 1 आ जाएगा और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो ऐसे करके हमारा आंसर आ जाएगा 1 और 1 और 1111 और सबसे बाद में एक फाइनल ये कैरी जनरेट हो जाएगी। तो इसकी हेक्स वैल्यू होगी 1, इसकी हेक्स वैल्यू होगी F और इसकी हेक्स वैल्यू होगी E। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 1 F और E। तो ये जो फाइनल 1 रहेगा वो हेक्स में भी 1 है और बाइनरी में भी 1 है, तो इसलिए बाइनरी 1 वाला कैरी में चला जाएगा, एक कैरी जनरेट हो जाएगी। ऑलराइट, तो अब अभी हम ये प्रोग्राम है ना एग्जीक्यूट करेंगे और फाइनली हमको HL पेयर में 1FE आंसर मिलेगा और यहां पे 2053 में भी हमको 1 मिलेगा और 2052 में हमको 254 मिलेगा। तो चलिए हम ये पूरा प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करेंगे। ये पिछले प्रोग्राम के सैंपल एग्जीक्यूशन वैल्यूज है, तो इसको हम जरा क्लियर कर देंगे और इसमें जरा 255 भर देंगे। उसका मतलब होता है FF और ये 255। ऑलराइट, और इसमें मैं 00 डाल देता हूं तो हमको ये रिजल्ट पूरा इंटरप्रेट करने में दिक्कत नहीं रहेगी। तो चलिए इसको हम कोड बाय कोड या इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं 1 बाय 1। तो स्टार्ट पे चले गए, ये देखिए एक्यूमुलेटर में FF लोड हो गया, वो H में चला गया। ऑलराइट, एक्यूमुलेटर में दोनों का रिजल्ट आ गया और यहां पे कैरी भी सेट हो गई, तो 1FE हो गया और एक्यूमुलेटर में अभी 00 मूव हो गया है और वो अब हम कैरी के साथ ऐड कर देंगे और वो H में मूव हो गया अभी और फाइनल रिजल्ट हमारा HL पेयर में है। अभी जब हम ये SHLD रन करेंगे अपने आप, तो ये देखिए यहां पे ये रिजल्ट आ गया है। इसमें 2053 में 1 आ गया और 2052 में FE आ गया। तो FE की डेसिमल वैल्यू होती है 254। तो यहां पे हम वेरीफाई कर सकते हैं। मैं यहां पे FE टाइप करूंगा और यहां पे हमको डेसिमल वैल्यू मिल गई है 254 और फाइनली HLT हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरीके से हम सिंपल 8 बिट एडिशन कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब हम 8 बिट एडिशन करते हैं तो उसका मैक्सिमम रिजल्ट आएगा 16 बिट। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एक कैरी जनरेट होगा और वो कैरी हम एक्स्ट्रा जो जनरेट हुआ है वो ये 2053 में सेव कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम 2 8 बिट नंबर्स ऐड कर सकते हैं जो कि 2050 में और 2051 में स्टोर्ड है और उनका रिजल्ट 2052 और 2053 में हम स्टोर कर सकते हैं। तो 2 8 बिट नंबर जब हम ऐड करेंगे उसका मैक्सिमम रिजल्ट आएगा 16 बिट और मिनिमम रिजल्ट आएगा उसका 8 बिट। तो ये था सबसे सिंपल 8 बिट एडिशन वाला 8085 का प्रोग्राम। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।